नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण में प्रसाद गुण के बारे में। हम अपने पिछली वीडियोस में ओज गुण और माधुर्य गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित होना। प्रसन्नता यानी एकदम खुश हो जाना, अर्थात जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जिस काव्य रचना को पढ़ते ही, अर्थात जिसमें ऐसा गुण हो जिसमें प्रसन्नता देने वाला हो और जिसको सुनते या पढ़ते ही हमारे हृदय में, चित्त में प्रसन्नता का भाव उद्दीप्त हो, उसमें निश्चित रूप से प्रसाद गुण होता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो, अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ते या सुनते ही उसका अर्थ बोध हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। उस काव्य रचना में प्रसाद गुण पाया जाता है। देवेंद्रनाथ शर्मा जी कहते हैं कि जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए वह प्रसाद गुण कहलाता है, अर्थात प्रसाद गुण से युक्त रचना चित्त को द्रवित और चित्त को प्रसन्नता से युक्त करने वाली होती है। आचार्य दंडी के अनुसार प्रसिद्ध अर्थों में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण है, अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते या सुनते ही उसका अर्थ सहज रूप से ग्राह्य हो जाए, आसानी से हमें समझ में आ जाए, उसमें प्रसाद गुण पाया जाता है। आचार्य वामन ने प्रसाद गुण में शैथिल्य की विशेषता मानी है, अर्थात इसमें शिथिलता होती है और इसमें इसे ओज गुण का विरोधी कहा है, क्योंकि ओज गुण हम मानते हैं, हमने पढ़ा है कि ओज गुण में जो है वो सामासिक पदों का बाहुल्य होता है, संयुक्ताक्षरों का बाहुल्य होता है, ट वर्ग इसमें पाया जाता है और प्रसाद गुण को ओज गुण का विरोधी कहा गया है, अर्थात जो भी ओज गुण के व्यंजक और विशेषताएं हैं वो हमें प्रसाद गुण में देखने को नहीं मिलेंगी। आचार्य मम्मट ने कहा है कि जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तथा स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर दे वह गुण प्रसाद गुण हैं। अर्थात आचार्य मम्मट कहते हैं कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि जो है तुरंत प्रज्वलित हो जाती है और स्वच्छ वस्त्र में जल जो है वो तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार जब कोई काव्य रचना जिसे पढ़ते या सुनते ही उसमें निहित अर्थ की अभिव्यक्ति हमें आसानी से हो जाए, हमारे चित्त में आसानी से उसका अर्थ जो है वो ग्रहित हो जाए, तो वह रचना निश्चित रूप से प्रसाद गुण से युक्त है। अर्थात इन सभी उपरोक्त कही गई बातों का हम एक सार रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थ अभिव्यक्ति प्रसाद का दूसरा नाम है, अर्थात तुरंत अर्थ अभिव्यक्त हो जाए वही रचना प्रसाद गुण से युक्त है। अब हम देखते हैं प्रसाद गुण की विशेषताएं या प्रसाद गुण के व्यंजक। प्रसाद गुण का एकमात्र व्यंजक सरल सहज शब्दावली का प्रयोग है, अर्थात जो भी काव्य रचना जिसमें प्रसाद गुण होगा उसमें सरल और सहज शब्दावली का प्रयोग होगा, क्योंकि जब सरल और सहज शब्दावली का उसमें प्रयोग होगा तभी उसमें निहित अर्थ जो है हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रसाद गुण सभी रसों में उपयोगी होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से शांत रस की प्रधानता होती है। इसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है, अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ते ही या सुनते ही उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण पाया जाता है। अब है प्रसाद गुण के कुछ उदाहरण। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें प्रसाद गुण और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण है नरेंद्र शर्मा जी की कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन।
अब एक बार हम पुनः जो है वो प्रसाद गुण के व्यंजकों की ओर अब जाते हैं कि सबसे पहली बात तो इसमें जो है वो सरल और सहज शब्दों का प्रयोग है। दूसरी बात, इस रचना को पढ़ते ही इसका जो अर्थ है वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, सभी शब्दों के अर्थ जो हैं वो आसानी से समझ में आने वाले हैं। और दूसरा है प्रसन्नता और चित्त को द्रवित, अर्थात इस काव्य रचना को पढ़ते ही हमारा चित्त जो है वो प्रसन्नता से युक्त हो जाता है, हमारा मन खिल उठता है। अर्थात इस काव्य पंक्तियों में, इस काव्य रचना में प्रसाद गुण पाया गया है। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की जो है कविता की कुछ पंक्तियां हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख क्यों न मग्न हो मोद में। इन काव्य पंक्तियों में भी जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही सरल शब्द हैं, किसी प्रकार की शब्दों के अर्थ को निकालने में, शब्दों का अर्थ जानने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। इस काव्य रचना को पढ़ते ही इसका अर्थ जो है हमें एक बार में ही समझ में आ जाता है और हमारा चित्त जो है, हमारा जो मन जो है वो प्रसन्नता से खिल उठता है। अर्थात प्रस्तुत काव्य पंक्ति में जो है, प्रस्तुत काव्य रचना में भी प्रसाद गुण है। अब हम इन दो उदाहरणों के माध्यम से ये समझ गए हैं कि जिस काव्य रचना का अर्थ हमें पढ़ते ही या सुनते ही आसानी से समझ में आ जाए, उसमें प्रसाद गुण पाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अपने पिछले तीन चार जो वीडियोस हमने देखे हैं उसमें हमने काव्य गुण, फिर उसके बाद हमने जो है माधुर्य गुण, औज गुण और अब प्रसाद गुण, इन तीनों गुणों का हमने विस्तार से आपको जो है चर्चा के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अन्य काव्य पंक्तियाँ या अन्य रचनाओं को आप खोजकर इन गुणों का जो है वो आप अच्छे से आप उनको समझ सकेंगे। धन्यवाद।